तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन फ्रॉम बुक्स में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 मैथ का चैप्टर 13 जो कि है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इस चैप्टर में हम लोगों को 3D शेप्स जो होते हैं उनके एरिया और वॉल्यूम के बारे में पढ़ना है। तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या होता है, तो जैसे मान लेते हैं ये एक 3D ऑब्जेक्ट है। तो इस 3D ऑब्जेक्ट में इसका बाहर का जितना भी फेस होता है उसका जो एरिया होता है उसको हम लोग सरफेस एरिया बोलते हैं। और वॉल्यूम क्या होता है कि इस 3D शेप के अंदर कितना सामान अट सकता है, तो उसको वॉल्यूम बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को इस चैप्टर में 6 3D शेप्स है। एक क्यूबॉइड है, फिर उसके बाद क्यूब है, उसके बाद सिलेंडर है, उसके बाद कोन है, उसके बाद स्फीयर है और उसके बाद हेमिस्फीयर है। तो इन 6 3D शेप्स का हम लोगों को सरफेस एरिया और वॉल्यूम पढ़ना है। और जिसमें से आप लोग 3 पहले ही क्लास में पढ़ चुके हैं, जो कि क्यूबॉइड होता है, क्यूब होता है और सिलेंडर होता है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग उसे भी वापस से देख लेंगे। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्यूबॉइड देखते हैं। तो क्यूबॉइड में क्या होता है कि इसमें इस तरह का शेप होता है। तो इसको आप लोग बहुत जगह देखे होंगे, जैसे हम सबका रूम होता है तो वो भी क्यूबॉइड शेप का होता है। और उसके बाद ईंट होता है तो वो भी इसी शेप का होता है। तो जितना भी 3D शेप्स होता है उसमें ये 3 चीज होता है, एक वर्टिसेज होता है, एक एज होता है या फिर इसको साइड्स भी बोल सकते हैं, और उसके बाद फेसेज होता है। तो सबसे पहले अगर वर्टिसेज का बात करें तो यानी कि इसमें जितना भी पॉइंट होता है इस शेप में उसको हम लोग वर्टिसेज बोलते हैं। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ देखें तो एक पॉइंट यहाँ हम लोगों को दिख रहा है, एक यहाँ 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 और एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ। तो यानी कि इस शेप में हम लोग का 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि कुल मिलाकर हम लोग का 8 वर्टिसेज हो गया इसमें। अब उसके बाद एस देखे तो 2 पॉइंट जो होता है यानी 2 वर्टेज, उन दोनों को मिलाने पर हम लोग को जो मिलता है उसको एज बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें तो 1 2 3 4 उसके बाद 5 6 7 8 और उसके बाद 9 10 11 12। तो इस तरह से इसमें 12 एज हो गया। और उसके बाद फेसेज का बात करें तो यानी कि ये एक फेस हो गया, यहाँ पर इसका दूसरा फेस हो गया, यहाँ पर ऊपर वाला फेस, उसके बाद नीचे वाला फेस, तो ये 4 हो गया। उसके बाद फिर इधर 5 हो गया और एक पीछे वाला फेस होगा, तो ये 6 हो गया। तो इसमें 6 फेसेज होता है। अब हम लोग देखते हैं कि वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। तो वॉल्यूम जैसा कि मैंने बताया था कि इस शेप के अंदर कितना सामान अट सकता है उसको वॉल्यूम बोलते हैं। तो सबका वॉल्यूम का अलग अलग फॉर्मूला होता है। जैसे क्यूबॉइड का होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी कि ये अगर एक क्यूबॉइड है तो ये इसका लेंथ कहलाता है, ये इसका ब्रेथ कहलाता है यानी चौड़ाई, और उसके बाद ये इसका हाइट होता है। तो इसमें हम लोग अगर इन तीनों को ही मल्टीप्लाई कर देते तब हम लोग को इसका वॉल्यूम मिल जाता है। अब वॉल्यूम जो होता है उसे हमेशा क्यूबिक यूनिट में लिखते हैं, यानी कि अगर सारा साइड से सेंटीमीटर में रहेगा तो हम लोगों का वॉल्यूम जो रहेगा वो सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब इस तरह से लिखाता है तो इसमें रहेगा। और अगर तीनों मीटर में रहेगा तब हम लोग मीटर क्यूब में वॉल्यूम को लिखेंगे। तो इस तरह से वॉल्यूम होता है। अब उसका टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, तो ध्यान से देखिए। सरफेस एरिया का मतलब तो हो गया कि जितना भी फेस है उसका एरिया, यानी इसमें कुल मिलाकर कितना फेस है, 6 फेस है। तो सारा जो 6 फेस है उसका टोटल अगर हम लोग एरिया निकाल लेंगे, यानी कि सबसे पहले अगर इसका एरिया देखें तो इसका हम लोग देख सकते हैं कि एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में क्या करते हैं कि ये गुना ये होता है, यानी L इंटू एच हो जाएगा। तो अगर ध्यान से देखें तो ये एक L इंटू एच वाला है और एक पीछे भी L इंटू एच वाला, यानी सेम होगा। तो यानी कि यहाँ पर 2L इंटू एच वाला हम लोगों को दिख रहा है। उसके बाद अगर यहाँ पर देखें तो ये हम लोग का B इंटू एच वाला है। तो B इंटू एच वाला भी इस तरह से के गो होगा, 2 गो होगा, यानी कि एक इधर है और एक इधर है। तो ये हम लोग का इस तरह से हो जाएगा। फिर उसके बाद उसी तरह से नीचे वाला देखें तो नीचे वाला हम लोग का L इंटू बी होगा और साथ में ऊपर वाला भी वही होगा, यानी कि ये 2 गो L इंटू बी वाला हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम लोग इन सब को ही जोड़ देंगे तो इनको अगर जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो इसके बाद ये हो जाएगा L इंटू एच और उसके बाद फिर ये हो जाएगा प्लस B इंटू एच और उसके बाद फिर प्लस L इंटू बी, और इस सब को फिर एक इस तरह से ब्रैकेट में लगा देंगे क्योंकि 2 कॉमन लिए। तो ये हम लोग का इसका फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कि फॉर्मूला को हम लोग को याद करने का जरूरत नहीं होता है, हम लोग उसको खुद से समझ भी सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम लोग इसको फिर इस तरह से सही करके लिख सकते हैं, यानी L इंटू एच को LH साथ में भी लिख सकते हैं, फिर ये BH हो जाएगा प्लस ये LB हो जाएगा और फिर ये हम लोग का इस तरह से ब्रैकेट में आ जाएगा। तो ये इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस चैप्टर में ढेर सारे फॉर्मूला है और उन सबको याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए इस सारा के अगर पीछे का कारण हम लोगों को पता हो कि वो फॉर्मूला आखिर आया कैसे, तब याद करना आसान हो जाता है। इसलिए मैं सारा कारण भी बताते जाऊंगा। तो जैसे कि यहाँ पर अगर सबसे पहले वॉल्यूम का भी अगर देखें तो L इंटू बी इंटू एच क्यों आया था, क्योंकि ध्यान से देखिए L इंटू बी अगर करेंगे तो हम लोग को ये मिल जाएगा कि ये कितना एरिया है। और इसी तरह से अगर एक बार और बढ़ाएंगे, यानी जितना तक हाइट है उतना तक अगर इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों को इसका पूरा इस
एरिया मिल जाएगा अंदर का, जो कि इसका वॉल्यूम कहलाता है। तो इस तरह से वॉल्यूम होता है। और टोटल सरफेस एरिया आप लोगों ने देखा कि किस तरह से आया, यानी कि जितना भी इसका फेस होता है उन सब का एरिया निकालते हैं। फिर उसके बाद अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, तो लेटरल का मतलब होता है यानी साइड साइड का, यानी कि इसका ये वाला साइड जो है यानी चारों साइड ऊपर और नीचे का छोड़ दिया जाता है, तो ये लेटरल सरफेस एरिया कहलाता है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग को एक दिख रहा है, फिर एक ये और एक पीछे वाला और एक इधर साइड वाला, यानी कि अगर हम लोग देखें तो इसमें बस हम लोगों का जो L/B वाला जो था दोगो, ये दोनों हटा दिया, यानी ये जो L/B है इसको अगर हटा देंगे तो हम लोग को बस ये मिल जाएगा। तो इसमें अगर 2 कॉमन लेंगे तो ये LH प्लस BH आ जाएगा। तो यही इसका लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। और ध्यान से देखिए ये दोनों सरफेस एरिया है, तो एरिया है तो इसलिए ये हमेशा स्क्वायर यूनिट में रहेगा, यानी अगर ये सेंटीमीटर सब सेंटीमीटर में रहेगा तो इसका जो लेटरल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो इस तरह से ये सरफेस एरिया हो गया। अब इसमें डायगोनल देखते हैं। तो डायगोनल क्या होता है, तो जैसे अगर हम लोग एक सिंपल रेक्टेंगल बनाते हैं तो उसमें तो आप लोगों को पता होगा कि ये एक डायगोनल होता है, ये एक डायगोनल होता है। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो इसमें कौन सा डायगोनल होगा, तो यहाँ से ले जाके और इसके ठीक सामने ये वाला जो पॉइंट है, यानी अगर आप लोग इसे 3D में इमेजिन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा कि यहाँ से ले जाके ये वाला पॉइंट, यानी अगर एक रूम है तो उसमें एक कोना से ले जाके उसके ठीक अपोजिट साइड जो एक कोना है उससे अगर हम लोग जो मिलाएंगे तो वो जो हम लोगों का लाइन मिलेगा उसी को डायगोनल बोलेंगे इस क्यूबॉइड का। तो इसका फॉर्मूला होता है L² प्लस BH² प्लस H² का रूट। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए आप लोग बस इसको याद रख सकते हैं, या आगे कहीं ना कहीं जरूर काम आएगा। यानी कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि एक रूम है तो उसमें सबसे लंबा छड़ या फिर सबसे लंबा रोड जो होगा वो कितने सेंटीमीटर का उसमें अट सकता है, तो आप लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। और इसमें ध्यान से देखिए कि इस क्यूबॉइड में टोटल 4 इसमें डायगोनल होता है, यानी कि अगर यहाँ से देखें तो एक यहाँ से इस तरह से ज्वाइन होगा, फिर उसका दूसरा देखें तो इस कोना से ले जाके इस कोना से ज्वाइन हो जाएगा, तीसरा यहाँ से ले जाके यहाँ तक ज्वाइन होगा, और चौथा यहाँ से ले जाके यहाँ तक ज्वाइन हो जाएगा। तो ये इस तरह से इसमें 4 डायगोनल होता है। और इसमें 12 फेस डायगोनल्स भी होता है, तो ये सब भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी फेस डायगोनल का मतलब हो गया कि जैसे यहाँ एक इस तरह से फेस दिख रहा है तो इसका एक डायगोनल होगा, इसका ये भी एक डायगोनल होगा, फिर यहाँ पर एक फेस दिख रहा है तो यहाँ पर एक डायगोनल, यहाँ पर एक डायगोनल होगा, फिर यहाँ पर एक फेस दिख रहा है तो इसमें एक डायगोनल, यहाँ एक डायगोनल यहाँ होगा। उसी तरह से हर फेस का जो डायगोनल होता है तो उसी को फेस डायगोनल बोलते हैं। तो इसमें 12 कैसे हो गया, यानी कि 6 इसमें फेस है और हर फेस में 2-2 डायगोनल है, तो इसलिए 6 दूनी 12 हो गया, तो इसलिए 12 इसमें फेस डायगोनल हो गया है। तो इसको आप लोग सिंपल इस तरह से निकाल सकते हैं, यानी कि अगर इसका निकालना होगा तो यहाँ पर अगर हम लोग ये डायगोनल देखें तो पाइथागोरम रूल से हम लोग निकाल सकते हैं कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये और ये इन दोनों का स्क्वायर करके अगर हम लोग जोड़ देंगे और तो वो इसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो इस तरह से हम लोग पाइथागोरस रूल से इस डायगोनल का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें वॉल्यूम है और टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया है। तो इन तीनों का फॉर्मूला आप लोग याद भी कर लीजिएगा और अच्छे से समझ भी लीजिएगा कि ये फॉर्मूला आखिर आया कैसे है। अब हम लोग दूसरा 3D फिगर देखते हैं जो कि क्यूब है। तो क्यूब जो होता है वो क्यूबॉइड की ही तरह होता है, बस इसमें क्या होता है कि तीनों ही साइड यानी इसका जो लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है, तीनों ही बराबर होता है, जिसको कि हम लोग ए बोल देते हैं, यानी कि ये तीनों ही इस तरह से बराबर रहेगा तो ये हम लोग का क्यूब कहलाता है। तो इसमें भी अगर देखें तो वर्टिसेस 8 ही रहेगा, यानी कि एक यहाँ ये 4 ऊपर हो गया और 4 नीचे हो गया, तो ये 8 वर्टिसेस हो गया। और इसमें भी साइड 12 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर उसके बाद फेस भी इसमें 6 गो हो गया, यानी कि एक इधर एक इधर एक उधर एक पीछे एक ऊपर एक नीचे, इस तरह से 6 फेस हो गया, यानी ये भी एक क्यूबॉइड की तरह है। तो इसलिए इसमें भी सारा वर्टिसेस साइड फेसेस सब सेम होता है। अब इसका वॉल्यूम का अगर बात करें तो ध्यान से देखिए क्यूबॉइड का क्या था, L/B/H, यानी कि तीनों को गुना कर देते। तो यहाँ पर L भी A ही है, B भी A ही है और H भी A ही है, तो इसलिए ये A हो जाएगा, यानी कि इसको हम लोग A⁻³ यानी A क्यूब बोल सकते हैं। और इसमें भी यूनिट हम लोगों का कौन सा होगा, क्यूबिक यूनिट, क्योंकि ये वॉल्यूम है। यानी कि अगर क्यूब का हम लोगों को साइड सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो उसमें हम लोग उसका क्यूब कर देंगे और उसके बाद उसको में यूनिट कौन सा लगाएंगे, सेंटीमीटर क्यूब करके। तो इस तरह से ये वॉल्यूम हो गया। अब इसका TSA यानी टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो ध्यान से देखिए A को का अगर हम लोग देखें तो A/A हो जाएगा, यानी A/A करके इसका हम लोग ये, क्योंकि एक स्क्वायर होता है तो स्क्वायर का हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि A² होता है, तो इस तरह से ये A का हो गया। और इसमें कुल मिलाकर 6 फेस है तो इसलिए हम लोग 6 से गुना कर देंगे, तो इस तरह से हम लोगों को इसका टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा, तो 6A² हो जाएगा। और उसका लेटरल सरफेस एरिया में क्या करना होता है कि सिर्फ साइड का लेना होता है, तो साइड में 4 फेस है तो 4A² हो जाएगा। तो और ये दोनों
ही हम लोगों का स्क्वायर यूनिट में रहेगा क्योंकि दोनों एरिया है। और फिर अब इसमें भी अगर डायगोनल देखें तो यहाँ पर भी किए गो डायगोनल होगा 4 गो, यानी एक को इस कोना से ले जाके इस कोना तक, इस कोना से इस कोना तक, इस कोना से इस कोना तक, और यहाँ से ले जाके यहाँ तक। और साथ में इसमें यह भी याद रखना होता है कि ये जो डायगोनल होता है यही सबसे लॉन्गेस्ट होता है, यानी कि अगर हम लोगों को बोले कि इस क्यूब में सबसे लंबा हम लोगों का कौन सा लाइन होगा तो ये इसका डायगोनल ही होता है। और इसका डायगोनल का फॉर्मूला होता है a√3। तो ध्यान से देखिए, ये अगर क्यूब का देखेंगे तो उसमें क्या था, l² + b² + h² का रूट था। और ध्यान से देखिए यहाँ पर तीनों ही क्या है, a है, तो ये a² + a² हो जाएगा और इसका ये रूट हो जाएगा, तो ये यानी कि 3a² हो जाएगा और इसका रूट हो जाएगा। तो इस तरह से ये a² जो है ये बाहर आ जाएगा, तो यानी कि ये √3a आ जाएगा। तो इस तरह से ही ये √3a आया है। तो यहाँ पर इसको a√3 लिखे या √3a दोनों एक ही होता है। तो ये हम लोगों का इसका डायगोनल का फॉर्मूला हो जाएगा। और इसमें भी 12 फेस डायगोनल है, यानी कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 6 फेस है और सब में 2-2 डायगोनल होगा। तो इस तरह से 12 फेस डायगोनल होता है। और इन सभी का डायगोनल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर अगर सबसे पहले ये वाला फेस लेते हैं तो इसमें ये रहा डायगोनल। तो यहाँ पर हम लोग इसको पाइथागोरस रूल से निकाल सकते हैं, यानी a² + a² करेंगे तो ये इसका स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो उसके बाद अगर यानी कि अगर ये डायगोनल हम लोग मान लेते हैं यहाँ a है यहाँ b है, तो यानी कि ये ab हो गया, ab का स्क्वायर बराबर a² + a² हो जाएगा। तो इस तरह से ab क्या हो जाएगा, तो बराबर में ये 2a² है और उसके बाद ये रूट उधर चल जाएगा तो रूट हो जाएगा, यानी कि हम लोग का डायगोनल आ जाएगा, ये a बाहर आ जाएगा यानी कि a√2। तो यही इसका फॉर्मूला भी होता है। तो इस तरह से हम लोग इसका फेस डायगोनल निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो ध्यान से देखिए, सिलेंडर जो होता है वो बहुत तरह का हो सकता है, यानी कि हम लोग मान लेते हैं कि ये एक इस तरह से हम लोग बेस लेते हैं और उसके बाद यहाँ से इस तरह से टेढ़ा कर देते हैं और फिर इसको इस तरह से जोड़ देते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये भी हम लोगों का सिलेंडर ही कहलाता है। लेकिन हम लोग को इस चैप्टर में सिर्फ राइट सर्कुलर सिलेंडर पढ़ना है। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब हुआ कि हम लोग सबसे पहले तो एक सर्कुलर बेस लेंगे और उसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसका सेंटर से ले जाके इस तरह से एक राइट एंगल बनाएंगे यानी 90 डिग्री पर, और फिर इन सब को इस तरह से मिलाकर हम लोगों को जो मिलेगा ये हम लोग का राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है, यानी इस तरह का। तो इसी के बारे में इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। तो ध्यान से देखिए, इसमें हम लोगों का ये यहाँ इस सेंटर से ले जाके अगर यहाँ तक देखेंगे तो ये हम लोग का यानी एक सर्कल है, तो ये हम लोग का रेडियस यानी r हो जाएगा। और यहाँ से ले जाके यहाँ तक जो है इसका हाइट होता है, तो ये इसका हाइट यानी h हो जाएगा। और यहाँ पर भी ये रेडियस ही है, तो यानी कि इसमें बस 2 चीज़ होता है, एक रेडियस और एक हाइट। तो सबसे पहले अगर देखें तो इसमें वर्टिसेस कितना है, तो 0 होता है, यानी कोई भी इसमें पॉइंट होता ही नहीं, क्योंकि ये तो पूरा इस तरह से मिलता ही जा रहा है, कहीं पर भी एक इस तरह से पॉइंट जैसा नहीं मिल रहा है। और उसके बाद साइड्स देखें तो इसमें 2 साइड होता है, यानी कि सबसे पहला साइड ये हम लोगों को दिख रहा है और दूसरा साइड ये दिख रहा है, यानी साइड जो होता है वो 2 फेस जहाँ पर मिलता है उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर ये एक फेस है, यानी अगर इसे ध्यान से देखें तो मान लेते हैं ये भी एक सिलेंडर ही है, तो ये एक इसका साइड का फेस हो गया और एक ऊपर और एक नीचे, इस तरह से 2 फेस होगा। तो यानी कि ये फेस और ये फेस जहाँ पर मिल रहा है वो एक यहाँ पर साइड हो जाएगा, यानी ये साइड हो गया और दूसरा साइड ये हो गया। और इसमें फेस देखें तो 3 फेस होता है, एक ऊपर का फेस जो कि सर्कल होता है, और जो नीचे का फेस होता है वो भी सर्कल होता है, और एक इसका साइड का फेस होता है जिसको कि हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसमें सबसे पहले वॉल्यूम देखते हैं। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h, यानी कि πr² यानी इसका जो बेस होता है उसका हम लोग सबसे पहले एरिया निकाल लिए πr², और इतना इतना कर करके h हाइट तक है, तो यानी πr² कर करके अगर हम लोग h टाइम कर देंगे तो हम लोग का इसका वॉल्यूम मिल जाएगा, यानी पूरा इसका अंदर का एरिया मिल जाएगा। तो इसलिए इसका फॉर्मूला होता है πr²h, और ये भी यूनिट किस कौन सा होगा, क्यूबिक यूनिट होगा। फिर उसके बाद टोटल सरफेस एरिया इसका अगर देखें तो ध्यान से देखिए, ये जो होता है ये एक रेक्टेंगल से मिलकर बना होता है, यानी मान लेते हैं इस सिलेंडर को हम लोग इस तरह से बीच से काट दे और इसको अगर हम लोग खोल दे इधर साइड और इधर साइड से, तो ध्यान से देखिए ये एक तरह का हम लोग को रेक्टेंगल मिल जाएगा। और यहाँ पर इसका जो ये लेंथ होगा ये हम लोग का ये जो सर्कल है इसका सरकमफेरेंस के बराबर हो जाता है, यानी इस तरह से पूरा ये सीधा हो जाएगा और इधर से भी सीधा हो जाएगा जब ये पूरा खुल जाएगा। तो इसका सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, यानी इसका जो नीचे का साइड है ये हम लोग का 2πr हो गया, और ये इसका जो हाइट होगा यही यहाँ पर जाके ब्रेथ हो जाएगा, यानी h हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसका सरफेस एरिया निकालना चाहे सिर्फ इसका साइड का, तो ये हम लोग का 2πrh हो जाएगा, जो कि हम लोग का LSA यानी लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया कहलाता है। तो ये हम लोग का 2πrh हो जाएगा। और इसी 2πrh में अगर हम लोग ये ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया जोड़ दे तो हम लोग को टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो ऊपर का एरिया हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, πr²
स्क्वायर करके और नीचे का भी इसी तरह से पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये हम लोग का 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और यही 2 पाई आर स्क्वायर हम लोग 2 पाई आर एच में जोड़ देंगे, यानी 2 पाई आर एच इसका यहाँ का हम लोग देख लिए थे कि इसका साइड का जो कर्व सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला है, और इसमें हम लोग 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ दिए जो कि ऊपर और नीचे का है। तो इस तरह से हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं, तो 2 पाई आर इस तरह से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग का बच जाएगा एच प्लस यहाँ पे बच जाएगा आर। तो यही हम लोग का फॉर्मूला होता है, यानी कि 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, और ये भी हम लोग का स्क्वायर यूनिट में रहेगा, और ये दोनों एरिया है तो इसलिए दोनों स्क्वायर यूनिट में हो गया। अब इसका डायगोनल देखते हैं, तो ध्यान से देखिए ये डायगोनल ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि सब में आप देख ही रहे तो इसमें भी देख लेते हैं। तो डायगोनल इसका क्या होता है, तो डायगोनल जो होता है किसी भी एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट को मिलाने पर बनता है। तो ध्यान से देखिए सिलेंडर का इन्फिनिट डायगोनल होता है, यानी कि मान लेते हैं यहाँ से एक पॉइंट लेते हैं और दूसरा पॉइंट यहाँ पर जाके इस तरह से मिला देते हैं, तो इसको हम लोग जब मिलाएंगे तो यही हम लोग का इसका डायगोनल होगा। तो इस तरह से इसमें हम लोग यहाँ से चाहे तो यहाँ मिला सकते हैं, यहाँ से चाहे तो यहाँ मिला सकते हैं, तो इस तरह से इसके लिए इसका इन्फिनिट डायगोनल होता है। तो यहाँ से अगर मान लीजिए ये एक डायगोनल बनाते हैं, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर ये इस तरह से हम लोग को एक राइट एंगल बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसका बेस देखें तो ये हम लोग का 2r हो जाएगा, यानी कि यहाँ r है और ये r है, तो ये इस तरह से 2r हो जाएगा। और उसके बाद फिर देखें तो ये हम लोग का h है, तो यानी कि अगर हम लोग इन दोनों का ही स्क्वायर कर दे तो यही हम लोग का क्या होगा, इसके स्क्वायर के बराबर होगा, यानी इसका जो डायगोनल होगा उसके स्क्वायर के बराबर होगा, ये पाइथागोरस नियम से। अब उसके बाद ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का इसका डायगोनल का फॉर्मूला 2r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर का रूट होगा। और इसी को हम लोग 2r को ध्यान से देखिए इसका डायमीटर भी बोल सकते हैं इस सर्कल का, जिसको कि हम लोग d से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए इसका डायगोनल का फॉर्मूला डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आप लोग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं, बस आप लोगों को वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया बहुत ही अच्छे से समझना है और याद करना है। अब उसके बाद हम लोग चौथे 3D शेप पे चलते हैं जो कि कोन है। तो ध्यान से देखिए कोन भी अलग अलग तरह का हो सकता है, यानी मान लेते हैं एक इस तरह से सर्कुलर बेस लेते हैं और यहाँ पर इस तरह से इसको टेढ़ा करके मिला देते हैं, तो ये भी हम लोग का कोन कहलाएगा। अब मान लेते हैं कि हम लोग थोड़ा इस तरह का लेते हैं शेप और इसको इस तरह से ऊपर से मिला देते हैं, तो ये भी हम लोग का कोन ही कहलाता है। तो यानी कि इसमें कोन बहुत तरह का होता है, लेकिन हम लोग को इसमें सिर्फ राइट सर्कुलर कोन के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर भी राइट सर्कुलर कोन का क्या मतलब हो गया, यानी कि सबसे पहले तो एक सर्कुलर बेस होगा, अब यहाँ से इसका सेंटर से ले जाके इस तरह से राइट एंगल बनाएंगे और इसको इस तरह से जब मिला देंगे तो हम लोग को इस तरह से एक राइट सर्कुलर कोन मिल जाएगा। तो ये हम लोग का राइट सर्कुलर कोन हो गया। अब इसमें सबसे पहले अगर वर्टिस देखें तो इसमें एक वर्टिस होता है जो कि यहाँ पर होता है और बाकी कोई भी वर्टिस नहीं होता है। उसका साइड्स देखें तो इसमें बस एक ही साइड होता है। तो ध्यान से देखिए कभी कभी देखने में लगता है कि ये एक साइड हो गया और ये भी एक साइड हो गया, लेकिन ये साइड नहीं होता है, क्योंकि अगर आप लोग इसे 3D में इमेजिन करिएगा तो ये इस तरह से सर्कुलर बेस है और ये जब इस तरह से मिलाए तो ये पूरा एक ही चीज़ है, यहाँ पर कोई इस तरह से साइड नहीं है, बस ये हम लोग को देखते समय इस तरह से दो लाइन दिख रहा है, लेकिन ये अगर 3D में देखेंगे तो ये कभी भी यहाँ पे कोई साइड नहीं होता है, बल्कि वो पूरा ज्वाइंट होता है एक दूसरे से। तो इसलिए इसका जो साइड होता है वो बस ये वाला साइड होता है, क्योंकि साइड जो होता है वो दो फेस जहाँ पर मिलता है उसको बोलते हैं। तो एक फेस हम लोग का ये ऊपर वाला होता है जो कि इस तरह से कर्व होता है, और जो नीचे वाला होता है वो हम लोग का एक सर्कल होता है। तो ये दोनों फेस यहाँ पर जाके मिल जाता है, तो यही इसका साइड कहलाता है, जो कि एक हो गया। तो इसका साइड और कुछ नहीं बल्कि इस सर्कल का सर्कमफेरेंस हो जाएगा। और उसके बाद अगर फेस देखें तो इसमें दो फेस हो गया, एक ऊपर का ये कर्व सरफेस एरिया जो कि इस तरह से घुमा हुआ रहता है, और एक नीचे का जो कि सर्कल है। अब उसके बाद इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला देखते हैं। तो ध्यान से देखिए इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अभी हम लोगों ने सिलेंडर का भी फॉर्मूला क्या देखा था, पाई आर स्क्वायर एच। तो यानी कि बस उसका 1/3 कर दिया, यानी 1/3 कर दिया है। तो क्योंकि अगर हम लोग मान लेते हैं कि वापस से एक सिलेंडर इस तरह से बनाते हैं, तो इसी सिलेंडर को अगर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर दो इस तरह से पॉइंट लेते हैं और इसको यहाँ से यहाँ तक इस तरह से काट देते हैं। तो ध्यान से देखिए यही हम लोग का एक कोन बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर एक कोन यहाँ भी बन गया और एक कोन यहाँ भी बन गया, यानी कि एक ही सिलेंडर से हम लोग 3 कोन बना सकते हैं। तो इसलिए अगर हम लोग इस सिलेंडर का अगर हम लोग पूरा वॉल्यूम निकाल ले तो उसका हम लोग 1/3 कर दे, यानी 1/3 कर दे, तो हम लोग को एक कोन का हम लोगों को मिल जाता है ये वॉल्यूम। तो इसलिए इसका फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और ये भी क्यूबिक यूनिट में होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आर कुछ नहीं बल्कि ये जो नीचे का सर्कल होगा इसका रेडियस होगा, और एच क्या होगा, तो ध्यान से देखिए इसमें एच और एल दो चीज़ होता है। यानी सबसे पहले एच देखें तो इस सेंटर से ले जाके ऊपर का जो वर्टिस है वहाँ से एक इस तरह से सीधा लाइन पाड़ेंगे
निकालेंगे तो यही एच होगा, और यही एच जो है यह हम लोगों का सर्कल इस सिलेंडर में भी होता था। लेकिन यहाँ पर एक नया चीज़ आ जाता है जो कि एल होता है। तो ध्यान से देखिए, ये तो एच हाइट होता है, लेकिन एक एल होता है जिसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। तो ये स्लैंट हाइट क्या होता है, यानी कोई भी ये जो नीचे का सर्कल है कहीं पर भी एक पॉइंट लेकर और इससे जब हम लोग इस वर्टिस को इससे मिला देते हैं तो इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। और इस स्लैंट हाइट का इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है इस चैप्टर में। तो ध्यान से देखिए, इस स्लैंट हाइट को हम लोग फाइंड कैसे कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो इसमें हम लोग पाइथागोरस रूल से इस एल को फाइंड कर सकते हैं, यानी कि एल का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के। तो इससे हम लोग का एल आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का, और इधर ये स्क्वायर गया तो रूट आ गया। तो इस तरह से हम लोग एल को फाइंड कर सकते हैं। या फिर अगर कभी कभी हम लोग को क्वेश्चन में एल और आर दे देगा और एच को फाइंड करना रहेगा तो एच भी इसी से फाइंड कर सकते हैं, बस सारा वैल्यू रख देंगे इसमें। और अगर एच और एल दे दे तो आर भी फाइंड कर सकते हैं। यानी इस फॉर्मूला को बस आप लोगों को याद रखना है, और इससे आप लोग कोई भी दो चीज़ दिया और है तो तीसरा चीज़ निकाल सकते हैं। तो अब इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखते हैं, जो कि होता है पाई आर एल। तो ध्यान से देखिए, पाई इंटू रेडियस इंटू एल, यानी कि इसका स्लैंट हाइट होता है। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, तो इसमें बहुत ज़्यादा डीप में हम लोग नहीं देखेंगे, बस हम लोग थोड़ा मोड़ा समझने का कोशिश करते हैं कि आखिर ये कैसे आया होगा। तो ध्यान से देखिए, अगर हम लोग इस कोन को थोड़ा कहीं से भी फाड़ कर इसको खोल दे तो ये हम लोग का जो है इस तरह से एक सर्कल जैसा बन जाता है। और क्योंकि अगर हम लोग यानी कि ये वाला जो था, ये इसका जो बेस है इसको हम लोग नहीं बोल रहे, बस ये जो था ये भी एक तरह का सर्कल बन जाता है। तो इस सर्कल में ध्यान से देखिए कि ये जो एल होगा ये इसका रेडियस बन जाएगा। तो ये हम लोग का एल यानी कि हो गया। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं यहाँ से इस तरह से एक सीधा लाइन पर आते हैं, तो ये हम लोगों का एक तरह से यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस सर्कल को बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े में काट देते हैं। तो यानी कि ये हम लोग का पूरा एल 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 इस तरह से है, और उसमें भी हम लोग इस तरह से एक सीधा लाइन करके यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे। तो अगर हम लोग इसका एरिया निकालना चाहे तो कैसे निकाल सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो बेस हम लोग का क्या होगा, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं ये B1 है। और इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ भी देखेंगे तो ये हम लोग का बेस B2 हो जाएगा, फिर यहाँ देखेंगे तो बेस B3, इस तरह से B1 B2 B3 करके देखते हैं। तो यहाँ पर ये हम लोग का B1 आ जाएगा, यानी 1/2 इंटू B1 हो जाएगा, और इंटू और H देखे यानी इसका हाइट देखे तो इसका हाइट और कुछ नहीं बल्कि इसका रेडियस होगा इस सर्कल का, जो कि हम लोग का क्या है, एल है। तो इस तरह से ये एल आ जाएगा। अब उसके बाद ध्यान से देखिए, तो अगर हम लोग इस पूरे का एरिया निकालना चाहे तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि हम लोग इसका एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू और ये B1 करके जितना भी था इस सब को जोड़ देंगे, जो कि हम लोग का टोटल में 2πr हो जाएगा। और उसके बाद इंटू कर देंगे ये L, यानी कि इसका जो रेडियस है, यानी यही रेडियस इसका, क्योंकि सारा में ही हम लोग का क्या होगा, ये हाइट होगा। तो इस तरह से ये L कर देंगे, और यहाँ से फिर 2 से 2 कट जाएगा, तो हम लोग का πr_L आ जाएगा। तो इस तरह से इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आता है। अब उसके बाद इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो यही इसका जो कर्व सरफेस एरिया है, बस हम लोग क्या करेंगे, इसका बेस का एरिया जोड़ देंगे। यानी कि πr_L इसका कर्व सरफेस एरिया था, इसमें हम लोग बेस यानी कि πr² करके इसका बेस का हम लोग का निकल जाएगा एरिया, इन दोनों को जोड़ देंगे। और आप लोग चाहे तो फिर यहाँ पर πr दोनों में कॉमन ले सकते हैं, तो πr कॉमन लेने पर यहाँ L बच जाएगा और यहाँ R। तो इस तरह से हम लोग का फॉर्मूला आ गया πr इंटू L प्लस R, और ये हम लोग का स्क्वायर यूनिट में होगा और ये भी स्क्वायर यूनिट में, और वॉल्यूम इसका क्यूबिक यूनिट में। अब इसमें ध्यान से देखिए कि डायगोनल देखे तो यहाँ पर कोई कोई बोलता है कि इसमें कोई डायगोनल नहीं होता है, और जबकि कोई कोई जो है इसका जो स्लैंट हाइट होता है इसी को इसका डायगोनल भी मानता है। तो इस तरह से हम लोग इसको नो डायगोनल भी समझ सकते हैं, या फिर इसका स्लैंट हाइट ही इसको मान लेते हैं। तो डायगोनल आप लोग इसे मत ही समझिए। तो सिर्फ स्लैंट हाइट अगर देखे तो स्लैंट हाइट का तो फॉर्मूला हम लोगों ने शुरू में ही देख लिया था कि कैसे निकालते हैं, यानी कि h² प्लस R² का रूट कर देते हैं इन दोनों को जोड़कर, तो ये हम लोग का L निकल जाता है। अब उसके बाद स्फीयर देखते हैं, यानी कि गोला। तो ध्यान से देखिए, मान लेते हैं ये एक गेंद है, तो ये गेंद का शेप जो होता है वो भी एक तरह का स्फीयर ही होता है। तो स्फीयर में अगर देखें तो सिर्फ एक ही चीज़ होता है, जो कि इसका रेडियस होता है। यानी कि एक सर्कल जो होता है उसमें भी इस तरह का एक रेडियस होता है, और लेकिन यहाँ पर ये जो स्फीयर है इसे आप लोग 3D में इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन इसको सर्कल की तरह ही बनाते हैं। तो मतलब कि ये पूरा इस तरह से घुमा हुआ होगा हर तरफ से। तो यहाँ से भी इसका जो बीच का सेंटर होता है वहाँ से ले जाके कहीं पर भी आप लोग इस तरह से जोड़ दीजिए, तो ये इसका रेडियस हो जाता है। और यहाँ पर अगर वर्टिस देखें तो इसमें 0 वर्टिस होता है, यानी कोई भी इसमें पॉइंट ही नहीं है, और एज भी 0 है, कि इसमें फेस एक ही होता है। और जबकि एज क्या होता है कि 2 फेस जहाँ पर मिलता है, तो इसलिए जब इसमें फेस ही एक ही है इसलिए इसमें कोई भी एज ही नहीं होगा। तो
अब अगर इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला देखें तो इसका वॉल्यूम यानी कि इस पूरे स्फीयर के अंदर कितना चीज अट सकता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और इसका अगर हम लोग कारण जानेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जिसे आप लोग अगले क्लास में जरूर जानिएगा। तो अभी के लिए आप लोग बस ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, 4/3 पाई आर क्यूब, और ये भी हम लोग का क्यूबिक यूनिट में आ जाएगा। ये इसका वॉल्यूम हो गया। अब सरफेस एरिया देखें तो ध्यान से देखिए, इसमें सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया बोलिए, सब एक ही है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही फेस ही है। तो इसलिए उसका जो एरिया होगा वही इसका पूरा टोटल सरफेस एरिया भी होगा। और इसी को हम लोग, क्योंकि ये कर्व है तो इसलिए कर्व सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। तो यानी इसमें सिर्फ एक ही एरिया होता है। और ये इस एरिया को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, एक सर्कल का हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर बस 4 से गुना करने पर इस स्फीयर का सरफेस एरिया आ जाता है, क्योंकि ये जो स्फीयर है ये ऐसा देखा जाता है कि इसमें अगर हम लोग ये इस तरह का एक 4 पाई आर स्क्वायर वाला 4 को अगर हम लोग इस तरह से सर्कल ले लें तो ये इस पूरे स्फीयर को पूरी तरह से ढक देता है। तो इसलिए इसका फॉर्मूला हम लोग का 4 पाई आर स्क्वायर आता है। फिर उसके बाद अब इसमें डायगोनल देखें तो इसका डायगोनल और कुछ नहीं बल्कि इसका डायमीटर होता है, यानी कि यहाँ पर आर है, यहाँ पर आर है, तो यानी 2r इसका डायगोनल हो गया। और इसी को हम लोग डायमीटर भी बोल सकते हैं। तो ये डायगोनल इसका बस डायमीटर ही होता है, तो इसलिए ये भी इन्फिनिट होता है, यानी जितना चाहे उतना डायमीटर इसका बना सकते हैं। फिर उसके बाद अब आखिरी हम लोग 3D शेप देखते हैं, जो कि हेमीस्फीयर है। तो हेमीस्फीयर और कुछ नहीं बल्कि ये जो स्फीयर दिख रहा है इसको हम लोग बीच से अगर काट दे तो ये यहाँ पर हम लोग को इस तरह का एक फिगर मिल जाएगा, यही हम लोग का हेमीस्फीयर कहलाता है। तो इसमें भी हम लोग का ये सेम ही यहाँ पर रेडियस r होगा। अब यहाँ पर भी वर्टिसेस देखें तो 0 होगा, क्योंकि कोई भी कहीं पर भी पॉइंट नहीं होता है। लेकिन इसमें एक एज आ जाएगा, क्योंकि इसमें अब फेस 2 हो गया है, यानी यहाँ पर जब हम लोग काटे तो यहाँ पर भी एक फेस आ गया है और एक नीचे भी फेस आ गया है। तो ये हम लोग का 2 फेस आ गया है। तो यहाँ पर इसलिए एक एज आ जाएगा, और ये हम लोग का 2 फेस यानी एक फेस और एक फेस ये हो गया। अब इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला देखें तो यानी कि ये जो स्फीयर था इसका क्या था कि इसका हम लोग 4/3 पाई आर क्यूब देखे थे। तो अगर हम लोग इसी का आधा कर देंगे तो हम लोगों को इस आधे स्फीयर का मिल जाएगा, यानी हेमीस्फीयर का मतलब ही होता है आधा स्फीयर। तो इसलिए इसमें बस हम लोग यानी कि 2 से 1/2 कर देंगे, यानी कि इस 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 से ये काट के 2 आ जाएगा, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब इसका हम लोगों का वॉल्यूम हो जाएगा। अब उसके बाद कर्व सरफेस एरिया देखें तो यानी कि ये वाला सरफेस एरिया, यानी कि इसका सिर्फ नीचे वाला, ये जो इसका ये हम लोगों को दिख रहा है इसका सरफेस एरिया नहीं। तो इसलिए कर्व सरफेस एरिया ध्यान से देखिए कि इसका पूरे का क्या था 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका आधा हो जाएगा, यानी कि ये जो ऊपर का हम लोग का था ये हट जाएगा, तो इसलिए सिर्फ नीचे का हम लोग का क्या बच जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब उसका टोटल सरफेस एरिया देखें तो ये वाला तो हम लोगों को पता चल गया 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका हम लोगों को क्या पता है पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि एक तरह का एक सर्कल होगा तो इसलिए पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा इसमें। तो ये हम लोग का 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद इसमें डायगोनल देखें तो इसमें कोई भी डायगोनल नहीं होता है। तो हेमीस्फीयर में बस आप लोगों को इतना ही याद रखना है। तो इसी के साथ ये चैप्टर हम लोग का यहीं पर खत्म होता है। अब मैं एक एक करके इसका सारा एक्सरसाइज भी करवाते जाऊंगा, ताकि आप लोगों को कोई भी मुश्किल सवाल लगे तो आप लोग आसानी से उसे देख के समझ सके कि कैसे बनाना है। तो अब हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज वाले वीडियो में। जय हिंद।